जो है हमारा, ये देखो, ये है मेंटल। कोर के बाहर किसका आवरण है? मेंटल का ना, मेंटल का आवरण है ना। कुछ याद है तो बोल, तुम लोग को याद नहीं आ रहा है? नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो पिछला जो भी पढ़ा था, जैसे उसको याद है तो वो बोल रही है, सही बोल रही है। अगर नहीं याद आ रहा, पिछला जो भी पढ़े थे वो बिल्कुल इरेजर से मिटा देना, तो उसके बाद समझना शुरू करो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो कोर के बाद हमारा मेंटल है, और मेंटल किससे बना होता है? सीमा, ठीक है। सीमा का मतलब क्या हुआ? सिलिकॉन और मैग्नीशियम, है ना, ठीक है। ये सिलिकॉन का सिंबल है और ये मैग्नीशियम का है, सीमा हो गया। और ये बीच की परत है जिसे कहते हैं मेंटल। अब ये जो मेंटल है, ये हमने जो बनाया है, कैसा लग रहा है? ये थोड़ा पिघला हुआ है। इसकी वजह से, ये क्योंकि इतना गर्म है, और ये गर्म क्यों है इतना? ताप और दाब की वजह से। इसके बाहर पूरा ही देख रहे हो ना, कोई चीज कवर किए हुए है, और इसके बाहर भी कवर है क्रस्ट का, तो अंदर क्या हो गया? ताप और दाब बढ़ गया, जिस वजह से वो गर्म है। और ये बना कब था? जब सूरज से सारे ग्रह निकले थे। वो सब पढ़े हो, थोड़ा बहुत पता होगा उसके बारे में ना। जैसे ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई, सर बताएंगे। अभी तुम लोग का फिजिकल जब चलेगा तो उसमें सब बताया जाएगा। तो ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई कि सूर्य जो था वो अकेला था। तब तक क्या हुआ, उसके बगल से, अब अंतरिक्ष में बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, तो एक कोई दूसरा सूर्य उसके बगल से निकला, ठीक है। इधर ध्यान दो, इधर कोई दूसरा सूर्य उसके बगल से निकला, और सूर्य में क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण होता है, सबको पता है। तो जो दूसरा वाला था उसके पास भी था, तो हुआ कई सारी हाइपोथेसिस है, जैसे जो हम तुम लोग को बता रहे हैं, नेबुलर हाइपोथेसिस इसका नाम है, ठीक है। तो क्या हुआ, हमारा जो सूर्य था उससे उस वाले सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये जो उसका द्रव था वो खिंचा, जैसे होता है ना पानी की में ज्वार भाटा आता है, वैसे ही हमारे सूर्य में ज्वार भाटा आया उस सूर्य की वजह से। और वो तो चला गया, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, इसमें से जो पार्टिकल निकला था वो अंतरिक्ष में कहीं इससे अलग हो गया, मतलब सूर्य के पास वापस नहीं आया। और सूर्य में गुरुत्वाकर्षण था ही, दूसरा वाला जा चुका था, तो अब ये जो निकला था वो किसके ही चारों तरफ घूमेगा? हमारे चारों तरफ। कुछ ऐसा करके था, ये सूर्य से मानो निकला है, अभी ऐसे से घूम रहा है, अभी ग्रह नहीं बने हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जब गोल गोल घूम रहा है तो बीच वाला ज्यादा तेजी से घूम रहा है क्योंकि पास है, और दूर वाला दूर घूम रहा है, तो इसकी वजह से, और घूम भी रहा था, ठंडा भी हो रहा था वो, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, उसमें वो टूट गया। तो वो 8 क्या 9 10 हो सकता है रहे हो। बीच में एक एस्टेरॉइड बेल्ट है, हम लोग को पता है ना, पृथ्वी और किसके, जुपिटर और पृथ्वी के बीच में, नहीं सॉरी, मंगल और जुपिटर के बीच में, है ना, क्या है, एस्टेरॉइड बेल्ट। माना जाता है कि वो भी पहले कोई ग्रह रहा होगा जो कि टूट गया है, जो टूट के उसके जो अवशेष है वो उस तरह से उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, मंगल और जुपिटर के बीच में, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम था। अब क्या हुआ कि जब हम कोई चीज रख देते हैं बहुत गरम गरम, केक, कप केक, या कोई चीज जो भी तुम लोग खाते हो गरम, बाटी चोखा, बाटी सब लोग खाते हैं, तो बाटी जब गरम की जाती है तो ऊपर से गरम हो जाती है, अंदर उतनी गरम नहीं होती है। लेकिन जब बनती है तो क्या होता है, अंदर ज्यादा गरम होती है, बाहर ठंडी होने लगती है ना। समोसा देखो, समोसा बन के छन के निकला, बाहर छूने में ठंडा रहता है, अंदर आलू उसका कितना ज्यादा गर्म रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि बाहर के तापमान और हवा या जो कुछ भी कह लो उसकी वजह से वो ठंडा हो रहा है, लेकिन अंदर क्यों नहीं ठंडा हो पा रहा जल्दी? क्योंकि बाहरी आवरण का उस पर प्रेशर पड़ा हुआ है, और उसके अंदर की क्योंकि गर्मी ट्रांसफर होती है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, ठीक, तो अंदर की जो गर्मी वो ट्रांसफर ही नहीं हो पा रही है क्योंकि बाहरी आवरण ही है उसका, ठीक। इसी वजह से ये जो हमारा कोर है ये इतना ज्यादा गर्म है, और इस गर्म होने की वजह से ये हमारी जो लेयर थी ये ठंडी हो ही नहीं पा रही है। बाहर वाली ठंडी हुई, कड़ी हो गई क्रस्ट, ये जिसपे हम लोग चल फिर रहे हैं, रहते हैं, वो क्रस्ट है। यहाँ तक कि क्रस्ट पे ओशियन का भी पार्ट है, मतलब तुम लोग का जो क्या बोलते हैं इसे, महासागर, वो भी क्रस्ट पे ही है, मेंटल पे नहीं है। मेंटल पे कुछ भी नहीं है, चाहे महासागर है, चाहे क्या कहते हैं कॉन्टिनेंट है, चाहे कुछ भी, वो सब कुछ क्रस्ट पे है, ठीक है। क्योंकि मेंटल, और मेंटल का रोल जानो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पिघली हुई अवस्था में है। जब हम लोगों ने देखा है जब लोहा पिघल जाता तो कैसा गाढ़ा तो होता है, लेकिन वो लिबलिबा सा पदार्थ होता है, वही मेंटल की हालत है, ठीक
ठीक है। अब इसमें जान लो सारी चट्टानें और सब कुछ पिघली हुई स्थिति में हो तो सीधी सी बात है बहुत गाढ़ी होगी, तो ये बहुत ज्यादा गाढ़ा है। ठीक, अब ये क्रस्ट ऐसे बना हुआ है इस पे बढ़िया एकदम, जब सूखा तो पूरी तरीके से बना हुआ था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कहीं कहीं अब एकदम परफेक्ट तो नहीं बना होगा कि बिल्कुल पृथ्वी खुद ही परफेक्ट गोल नहीं है, वो खुद ही जियोइड ऊपर से चिपटी है किनारे से खुली है क्योंकि वो गोल गोल घूम रही इस वजह से, है ना। तो ये भी क्रस्ट की भी जो लेयर है वो परफेक्ट नहीं है, वो कैसी होगी, कुछ ऐसी होगी, समझ रहे हो, ऐसे सूखा है सब। ये बनाने के लिए बहुत परफेक्ट परफेक्ट गोले बनाए जाते हैं, लेकिन ये दो के बीच में जो भी लेयर है परफेक्ट लेयर कहीं भी नहीं है। समझ में आ रही बात। तो जब क्रस्ट की ये स्थिति है तो देखो यहाँ कमजोर होगी होगी, यहाँ क्योंकि पतली है, इस जगह पे पतली है, यहाँ भी कमजोर होगी है, सबको दिख रहा है ना। ये क्रस्ट के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, ये क्रस्ट ऊपर वाला अगर हम हटा देते हैं, चलो ये क्रस्ट है रियलिटी में, असलियत में कुछ ऐसी है। ठीक, तो अब हम देख रहे हैं कहीं मोटी है कहीं पतली है, मेंटल से कांटेक्ट होने में देखना, जहां मेंटल से छू रही है उस पॉइंट को देखना है। तो सीधी सी बात है, जो जहां भी दाब बढ़ेगा वो क्या करने की कोशिश करेगा, उस दाब से आजाद होने की कोशिश करेगा ना, अपने आप को फ्री करने की कोशिश करेगा। तो ये इतना गर्म हो रहा है, इतना गर्म हो रहा है मेंटल, और पिघला हुआ भी है, तो ये क्या कोशिश करेगा, हाँ अपने आप को ठंडा करने के लिए बाहर फेंकने की कोशिश करेगी। जैसे पानी जब खूब उबल जाता है तो क्या बुलबुले फूटने लगते हैं उसमें, वो इसीलिए फूटता है क्योंकि वो इतना गर्म हो गया है कि अब वो ओवर हीट नहीं हो पा रहा है, तो क्या होता है बुलबुले फूट फूट के उसका वाष्पीकरण होता है और फिर वो ठंडा होता है। क्योंकि हर कोई भी चीज पूरे ब्रह्मांड में न्यूट्रलिटी चाहती है। न्यूट्रलिटी का मतलब ना बहुत ऐसे ना बहुत ऐसे, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म, नॉर्मल चाहता है। ठीक, वैसे ही ये मेंटल भी चाह रहा होगा, लेकिन इसके बाहर क्रस्ट का आवरण है, तो ये क्या करेगा, जहां पे कमजोर क्रस्ट पाएगा वहां से फूट के निकलने लगेगा। ठीक है, अब ये बहुत कैसे, अरे ये क्या हुआ, देखो यहाँ पे कमजोर था, सबको दिख रहा है ना। ठीक, यहाँ कमजोर था, यहाँ से बाहर निकलेगा, निकलेगा फूट के। ठीक है, अब जब वो बाहर निकला तो क्या होगा, बाहर निकला, बाहर हवा मिलेगी उसको, तापमान कम मिलेगा, तो क्या होने लगेगा, ठंडा होके जमने लगेगा, है ना। ठंडा होके जमने लगेगा, तो ठंडा होके जम गया। अब ये हमारी क्या हो गई, नई क्रस्ट हो गई कि नहीं हो गई। लेकिन ये क्रस्ट सबसे ज्यादा पुरानी थी ना, ये कहीं जब सूर्य से अलग हुआ था तब की बनी हुई है, और ये तो अभी बनी है, एक तरह से ज्वालामुखी उद्गार उसको कह लो, जो हमारे ये मेंटल से निकलता है। समझ में आई बात। यही जो टूट फूट हो रही है जहां जहां, तो ये जब टूट रही है तो क्या हो रहा है, प्लेट बन रही है। अब यहां से यहां ये सतह है, ये इस क्रस्ट की सतह है, समझ में आ रहा है। ये पूरी गोलाई में है, ये जो हमने दिखाया, अभी हम ऊपर से दिखा रहे हैं तो कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ बड़ी कमजोर थी क्रस्ट, यहाँ पे कमजोर थी, तो नीचे से आ रहा है और वो क्या करेगा, यहाँ फोड़ देगा, यहाँ फोड़ देगा, जहां जहां से कमजोर है वहां से तोड़ दिया, है ना। अब सवाल उठता है ये कि तोड़ तो दिया, लेकिन इसमें क्या, इसमें कोई मूवमेंट है जो ये सब प्लेटें अलग हो रही हैं, क्योंकि हमने तो कहा था कि पानी को हिलाओगे तो कागज अलग जाएगा। अब ये पानी, अगर हमने मेंटल को पानी माना है तो इसमें कोई मूवमेंट है, हाँ बताओ, बहुत ही, हाँ बताओ, हमें बताओ, बताओ गलत सही कुछ भी होगा बताओ, कोई मूवमेंट है कि नहीं, हाँ या ना, बस इतना बताओ। मूवमेंट है, किस तरह का मूवमेंट है, किस तरीके का। एक तो पृथ्वी घूर्णन कर रही है, पृथ्वी पे अगर पूरी पृथ्वी को लेके हम बात कर रहे हैं तो एक मोशन जरूर रहेगा, वो है घूर्णन। चाहे वो अंदर का कोर हिल रहा हो, चाहे बाहर का मेंटल हिल रहा हो, चाहे वो
ज्वार भाटा आ रहा हो, चाहे समुद्र का जल हिल रहा हो, वो एक वजह उसमें जरूर होगी, वो है घूर्णन। सब जगह तुम लोग घूर्णन लगा सकते हो मूवमेंट में, ठीक। तो पृथ्वी गोल गोल बहुत ही तेजी से गोल घूम रही है, तो जब हम गोल घूम रही है तो इसकी सारी चीजें तो हिलेंगी, ठीक है, अपनी जगह से विस्थापित होंगी, अलग हट जाएंगी ना, हिलेंगी। दूसरा एक मूवमेंट जो हो रहा है, नीचे बहुत ज्यादा गर्मी कोर की मिल रही है, पानी को नीचे से आग देते हैं तो क्या होता है, नीचे गर्म होता है, ऊपर उठता है, फिर क्या होता है, ऊपर वाला ठंडा पानी नीचे बैठता है, तो उससे क्या होता है, फिर गर्म, तो ऐसे क्या होता है, वो मूवमेंट शुरू हो जाता है। वो कैसा मूवमेंट होता है, इधर देखना तुम लोग, बहुत छोटा बना दिए, लेकिन देखो वो मूवमेंट कुछ ऐसा शुरू हो जाता है, ऐसे गोल गोल मूवमेंट होने लगता है, होता है कि नहीं। तो इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, संवहनीय तरंग कहते हैं, कन्वेक्शन करंट कहते हैं, संवहनीय बोलते हैं। साइन सबका होगा। तो जब पानी को गर्म करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उस प्रक्रिया को संघनन होता है क्या, जो कि पानी जम जाता है वापस छूटता है। वाष्पीकरण होता है जब पानी उड़ता है। संवहन होता है जो पानी गर्म होता है, समान है ना। संघनन तो जमना होता है, कंडेंसेशन। घनन मतलब घना होना, वहन मतलब बहना, ठीक है, ऐसे याद कर लो। तो ये संवहनीय तरंग इसके अंदर, तो दो तरीके का मूवमेंट कौन कौन सा काम कर रहा है, एक घूर्णन और एक संवहन, ठीक है। तो संवहन की वजह से क्या हो रहा है, अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा संवहन दिखाते हैं तुम लोग को। ये आया संवहन हो रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे हो रहा है। जब एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, प्लेट किधर किधर जाएगी, एक इधर प्लेट सरक के जाएगी और एक टूटी कि नहीं टूटी, टूट गई। जब सरक के जाएगी तो भी कुछ तो होगा, जगह गैप तो होगा नहीं, गैपिंग कैसे, गैपिंग नहीं होता है। जब टूट के जा रही है तो क्या हो रहा है, पूरी क्रस्ट ही तोड़ रहे हैं, तो ये क्या होगा, बाहर आएगा, तो यहाँ पे ये जमना शुरू हो जाएगा, और जमने की वजह से ये नया भूभाग बन जाएगा। आई बात समझ में। और जब बहुत ज्यादा तेज हो जाता है तो क्या होता है, टूट के इधर उधर बिखर जाते हैं, ठीक है, टूट के इधर उधर बहने लगते हैं, मतलब इधर उधर चले जाते हैं। उसी तरह से इतना समझ में आया टेक्टोनिक, ये भारत कैसे भारत का निर्माण हुआ ये हमने तुम लोग को बताया। और एक किस चीज के माध्यम से हुआ, हाँ, टेक्टोनिक एक्टिविटी या भू विवर्तनिकी के का, हम गलत लिखे हैं, तुम लोगों ने बताया क्यों नहीं, विवर्तनिकी। ये है प्लेट टेक्टोनिक। कोई कंफ्यूजन है इसमें, कुछ नहीं समझ में आया, कुछ फिर से बताता है, थोड़ा बोरिंग हो गया। हाँ बिल्कुल, आग्नेय मतलब आग, नीचे की आग ऊपर आके जब ठंडी हुई तो वो पत्थर बनी, चट्टान बनी, वही आग्नेय शैल हो गई, ठीक। अब इतना बताने का मेरा मकसद सिर्फ ये था, इसके बारे में बताने। ये कैसे सब डिलीट हो गया हमसे, चलो ये बताने का मकसद ये था कि जो सबसे पुरानी आर्कियन चट्टान है ना, वो कहीं ना कहीं ये जो तुम्हारा है आग्नेय शैल की वजह से है। और जब सीधे सीधे नीचे से आके आग्नेय जम जाएगी चट्टान, और वो कभी वो ज्यादा टूटी फूटी नहीं है, तो उसमें जीवाश्म होंगे, ऐसे होंगे, तो उसमें जीवाश्म नहीं होंगे, ठीक है, ये चीज है। और कुछ ये भी कहते हैं कि आर्कियन वाली जो चट्टान है, ये वो वाला क्रस्ट है जो सूर्य से सीधे बना था, जो सीधे बना था क्रस्ट, उसका ही ये पार्ट है, ठीक है, समझ में आ गई। इस वजह से उस समय तो जीवन नहीं ही था,
और इन शैलों में अभी तक जीवन नहीं पाया गया है। तो जब जीवन नहीं पाया गया तो इसका मतलब ये सबसे पुरानी है। इसका मतलब सूर्य वाली जो उत्पत्ति हुई होगी पृथ्वी की, जब वो ग्रह ठंडे हो रहे होंगे, जम रहे होंगे, तब की चट्टान है, इतनी पुरानी। ठीक, फिर क्या हुआ, फिर बारिश हुई होगी, हवा चली होगी, आंधी तूफान आया होगा, बहुत कुछ हुआ, अपरदन हुआ होगा। उस अपरदन की वजह से इस आर्कियन चट्टान में क्या हुई, टूट फूट हुई। तो टूट फूट होने की वजह से जो चट्टानों का निर्माण हुआ, उसको क्या नाम दिया गया, धारवाड़। क्या नाम दिया गया। अब हम लोग अगर यहाँ पे धारवाड़ को ढूंढें तो सारी धारवाड़ देखोगे कि वो आर्कियन के इर्द गिर्द ही है। ध्यान से देखो, ये आर्कियन थी, ये देखो धारवाड़ है, यहाँ पे धारवाड़ मिल रही है। इसका मतलब आर्कियन में टूट फूट इसी जगह पे हुई है, तो यहाँ पे धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ है। ठीक है, आई बात समझ में। हाँ हाँ, नहीं सिर्फ नहीं, वहाँ पे उसको नाम दिया गया, इस वजह से वो धारवाड़ नाम से जाना जाता है उसका हिस्सा बहुत सारी जगह पे। ठीक है, कर्नाटक में बहुत बड़ा हिस्सा है, देखो दिख भी रहा है, कर्नाटक में ज़्यादा दिख रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे एक चट्टान अभी तुमको बताएंगे, वो पश्चिम बंगाल में उसकी पूरी स्टडी हुई है, उसका नाम भी उसी जगह पे दे दिया गया है, लेकिन वो भारत में दूसरी जगह पे भी बहुत सारी जगह पे मिलती है। तो किस हिसाब से हम पढ़ते हैं, मतलब जहाँ स्टडी होती, कभी साइंटिस्ट का नाम दे दिया जाता है, कभी जिस जगह पे उसकी स्टडी हुई है, पता चला है उसके बारे में, उस जगह का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो धारवाड़ का ये है कि कर्नाटक में है सबसे ज़्यादा, पर और भी जगह पे मिलती है। ठीक, फिर देखेंगे हम विंध्यन आएंगे। ठीक है, तो विंध्यन कैसे बना, विंध्यन कैसे बना, विंध्यन क्या था, सबसे पुराना क्या है, जैसे हिमालय सबसे नई पर्वत श्रृंखला है, वैसे विंध्यन सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, हाँ, अरावली विंध्यन ये सब एक ही उसके हैं सब। ठीक है, अरावली और विंध्यन। तो ये विंध्यन भी सबसे पुराना है, सबसे पुराना आर्कियन, फिर उससे बना धारवाड़, फिर विंध्यन, कहीं नदी वदी बह रही होगी, धारवाड़ का जो टूट फूट था वो उसकी वजह से वो ऊपर उठा, तो विंध्यन शैली वो शैल बन गई। ठीक है, फिर उसके बाद कदप्पा बनी है, देखो सब आसपास है, क्योंकि सबका निर्माण एक दूसरे से हो रहा है, बस सबके काल अलग अलग है। जैसे हाँ, जैसे आज यहाँ पे जमीन है, कल नदी काट देगी तो जमीन कट जाएगी। ठीक है, फिर परसों नदी लाके जमा कर देगी तो वो फिर जमीन हो जाएगी। तो हर काल में हो रहा है ना, ये अलग अलग काल में हो रहा है, आजकल परसों, तो वैसे आजकल परसों है ये। ठीक है, फिर टर्शियरी में बना ये, और इसके बाद तुम्हारा जो नदियों ने क्या किया है, अपरदन किया है और लाके सब जमा किया है, उसको हमने, वो सबसे नया है। ठीक है, तो ये एकदम वो है। अब इसमें कौन से स्टेट आते हैं वो तुम लोग लिख लो। आर्कियन डाल दो, रुको, ये डाला ना, भारत की भूवैज्ञानिक संरचना। ठीक है, एक मिनट को बता दो। हाँ लिखो, भारतीय चट्टान समूह, प्रमुख भारतीय चट्टान समूह। हाँ हाँ, ये हेडिंग, इसके इसके नीचे में हेडिंग है। देखो तुम लोग को नोट्स बनाने का तरीका छोटा सा बता देते हैं, कोशिश करना कि वैसे बनाओ, कहीं कहीं लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तो लिखो भाई, लेकिन
जैसे क्या बोला है हमने, क्या बोला है? तुम लोग को हिंदी नहीं समझ में आ रही है? भैया यूपीएससी की तैयारी अगर कर रहे हो तो यूपीएससी में बहुत कठिन हिंदी होती है, उससे कभी कभी हिंदी मीडियम वालों को भी इंग्लिश सरल लगने लगती है। यूपीएससी की हिंदी बहुत कठिन होती है, बहुत अच्छी होती है, लेकिन सब लोग हिंदी पढ़ते नहीं है, इस वजह से वो कठिन हो जाती है। क्या बताया है हमने लिखा? भारतीय चट्टान समूह। ठीक, आप देखो बनाने का तरीका, 4 हमने बताया, तो 1 2 3 4 ऐसे कॉपी में बनाओ। ठीक, यहाँ हो गई आर्कियन, लिखो। फिर धारवाड़ लिखो, विंध्यान लिखो, कदप्पा लिखो, कटप्पा, कदप्पा। ठीक है, ऐसे नोट्स बनाओ। इसके बाद हम आर्कियन में जो भी बोलेंगे वो यहाँ करके पॉइंट वाइज लिख लो, धारवाड़ में जो बोलेंगे यहाँ लिख लो, विंध्यन। तो क्या होगा, ये सब एक साथ रहेंगे। जब चट्टान समूह पे नजर मारोगे रिवीजन के लिए तो एक साथ सब पे नजर जाएगी। ठीक है, तो रिवीजन करने में आसानी होगी। चलो लिखो, आर्कियन डाला पहला, उसको चाहे कदप्पा पढ़ो चाहे कुदप्पा पढ़ो, मतलब वही है। ठीक है, वो है इंग्लिश में असल में CUDDAPA। अब उसको कुदप्पा पढ़ो, कदप्पा पढ़ो, जो मन करे पढ़ो। ठीक, पता होना चाहिए बस। इसमें लिखो, इसमें जो प्रमुख बस ऐसे लिख लो, नीज और शिस्त। शैल, शैल जानते हो ना, शैलें जो होती हैं, नीज और शिस्त इसमें सबसे ज्यादा मिलती हैं। शिस्त और नीज। एक मिनट रुको, इसको हिंदी में लिखा है नाइस और इंग्लिश में बोलते हैं नीज। हम इंग्लिश हिंदी दोनों ही लिखवाते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वैलिड इंग्लिश ही होता है। GNEISSES, इसको बोलते हैं नाइस, पढ़ते हैं इसको हिंदी में। और शिस्त होता है SCHIST, ये बोलते हैं। ठीक है, ये दो सबसे, और सब अगर ये पूछा जाए सबसे पुरानी शैल कौन सी है तो यही दोनों होती हैं, क्योंकि ये आर्कियन समूह की हैं। ठीक, लिखो, प्रायद्वीप का 2/3 हिस्सा, इतना लिख लो। मतलब आर्कियन जो है तुम्हारा, आर्कियन शैल समूह, ये जो प्रायद्वीप है, पूरे भारत का नहीं, प्रायद्वीप का 2/3 हिस्सा आर्कियन से ही। हम लोग देख भी रहे सबसे ज्यादा आर्कियन है। मैप से रिलेट करके पढ़ते चलना। क्या है, प्रायद्वीप में सबसे ज्यादा कौन सी शैल है? आर्कियन ही तो दिख रही है, तो 2/3 है लगभग। ठीक है, कहां से कहां तक? कन्याकुमारी से राजस्थान। इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं वो देखो, लिख लो। राज्य कौन कौन से बोले?
कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड का छोटा नागपुर, पूरा झारखंड नहीं, झारखंड का छोटा नागपुर प्लेटू जो है, झारखंड का छोटा नागपुर, और राजस्थान का दक्षिण पश्चिमी हिस्सा। ठीक है, हो गया। इसमें 4 तरीके के पाए जाते हैं, इसको भी 4 भाग में डिवाइड किया गया है। आर्कियन को 4 भाग में डिवाइड किया गया है, आर्कियन को भी 4 भागों में बांटा गया है, ऐसे लिख लो। पहला है, बोले, प्रायद्वीपीय नाइस, इंग्लिश में जरूर लिख लेना। इसका मतलब पेनिनसुलर नाइस, ठीक है, लिखिया। फिर दूसरा लिखो बुंदेलखंड, बुंदेलखंड नाइस। अब ये जो तीसरा है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, चर्नोकाइट, चर्नोकाइट। ये आर्कियन समूह की शैलें हैं। चर्नोकाइट हुआ। चर्नोकाइट के बारे में जो इम्पोर्टेंट है, कलकत्ता की स्थापना किसने की है? उन्हीं के नाम से है ये, क्योंकि उनकी जो समाधि बनाई गई है वो इसी पत्थर की बनी गई है, चर्नोकाइट पत्थर की। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा। हाँ हाँ, लिख लो लिख लो लिख लो। चर्नोकाइट जॉब चर्नोक के नाम पे पड़ा है। इस शैल का नाम जॉब चर्नोक के नाम पे पड़ा है, जिन्होंने कलकत्ता की स्थापना की थी। इस शैल का नाम जॉब चर्नोक के नाम पर पड़ा है, जिन्होंने कलकत्ता शहर की स्थापना की थी। उनका मकबरा इसी पत्थर का बना है। इसको नीलगिरी नाइस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चर्नोकाइट हो गया। ओके, ये जो प्रायद्वीपीय नाइस लिखे थे, ये लिख लो कहाँ कहाँ पाया जाता है। बोले, पश्चिम बंगाल, जो प्रायद्वीपीय नाइस लिखे थे ना, पेनिनसुलर नाइस, उसका लिखना है। पश्चिम बंगाल, झारखंड में 3 जगह, छोटा नागपुर, रांची और हजारीबाग। झारखंड में छोटा नागपुर, रांची और हजारीबाग। हजारीबाग किस लिए फेमस है? क्या है हजारीबाग में? किसी चीज की खदान है, कोयले की। ठीक है,
कोयला कैसे बनता है? जो पुरानी चट्टानें बहुत ज्यादा दाब पे होती है वो बनता है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि पुरानी चट्टान है, इसीलिए इस चट्टान में कोयला ज्यादा मिलेगा। ठीक है, ये देखो ये कॉमन, ये क्यों हम पढ़ा रहे हैं, ये कोर्स का नहीं है, मतलब इससे सीधे सवाल नहीं आएगा। लेकिन ये जब तुम लोग इतना समझ लोगे कि आर्कियन नाम ने बताया था कि सबसे पुरानी है, आर्कियन इसी जगह पाई जा रही है। ठीक है, तो कभी जो सवाल सीधे आ जाता है कि तांबे की सबसे ज्यादा ये कहाँ होती, वो कहाँ होती, किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो इन केस अगर आंसर सही से नहीं भी याद हो रहा आ रहा होगा तो दिमाग लगा के कर लोगे कि इस रीजन में ये शैल थी तो यहाँ पाया जाएगा। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा आसानी होती है गलत आंसर का पता लगाने में। जैसे सही आंसर तो हम रट के ही गए, हमें पता है, लेकिन कोई स्टेटमेंट ऐसा दे दिया जो हमें सही तो लग रहा है, लेकिन अब वहां पे ये कॉन्सेप्ट जरूरी है कि अच्छा नहीं, यहाँ पे तो आर्कियन होती ही नहीं है तो यहाँ तो नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो उसको काट गलत कर सकते हो। चलो लिख लिया, छोटा नागपुर, रांची, हजारीबाग। ठीक है, फिर देखो उड़ीसा और कर्नाटक, उड़ीसा कर्नाटक। आज आर्कियन ही कराएंगे, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कराएंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम भी शायद ओवर हो गया है। हाँ चलो, उड़ीसा कर्नाटक हो गया। असम का जो सोन वैली है वहां पे भी मिलता है, असम की सोन वैली। जगह नहीं है क्या? देखो जग चलो लिखो, असम की सोन वैली। बुंदेलखंड वाले में लिख लो, बुंदेलखंड में बुंदेलखंड वाले क्षेत्र आएंगे। महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, 4। महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इसी में तो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड इसी एरिया में तो है। महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। थोड़ा पार्ट है लेकिन ये वहां नहीं पाया जाता है। हो गया, चर्नोकाइट वाला लिखो, कहाँ कहाँ है? चर्नोकाइट है तमिलनाडु के 3 जगह में है। तमिलनाडु के दक्षिणी आरकोट में, पलनी हिल्स, नीलगिरी और शिवराय हिल्स पे, ये सब फेमस हैं। देखो सबके नाम तुम लोगों ने पढ़े होंगे। तमिलनाडु के दक्षिणी आरकोट लिखा, पालनी हिल्स, आरकोट, 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 आरकोट। ठीक है, अरे पीछे कंफ्यूजन हो रही है। पालनी, पालनी हिल्स। अभी जब आगे हम चलेंगे वो मिनरल्स पढ़ेंगे, मिनरल्स एंड ओर्स, तब ये सारे नाम आएंगे, तब रिलेट करोगे कि हाँ ये पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, पालनी हिल्स, नीलगिरी फेमस है सब नहीं फेमस है। हाँ नीलगिरी, शिवराय, पालनी लिख लिया ना, फिर लिखो नीलगिरी, फिर लिखो शिवराय, शिवराय। हो गया, छोटा कुछ हुआ। एक और है हिमालयन, हिमालयन आर्कियन, इसी का पार्ट, मतलब उसी में है। चौथा, चर्नोकाइट के बाद हिमालयन आर्कियन। अब हिमालयन आर्कियन में देखो कोई पर एग्जैक्ट स्टेट है नहीं, देख रहे हो लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर थोड़ा थोड़ा सा टच हो रहा है, आ रहा है। ठीक है, तो हिमालय में बहुत कम है लेकिन है। उधर देखो अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा सा आ रहा है, सिक्किम में आ रहा है ना, इधर आ रहा है। तो ये था तुम्हारा आर्कियन। आर्कियन में लिख लो, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन शायद हमें ऐसा लग रहा आया है कहीं पे कि जीवाश्म किस चट्टान समूह में नहीं पाए जाते हैं, ऐसा कुछ सवाल आया है। आर्कियन में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अब धारवाड़ वगैरह के बारे में कल बताएंगे।
मतलब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। हाँ टाइम हो गया होगा, 3:43। आज हम 3:30 बजे तक के लिए आए हैं। चलो खैर, कुछ पूछना है तो पूछो, क्योंकि अगर अब धारवाड़ शुरू करेंगे तो फिर वो आधे घंटे चला जाएगा। इसमें कुछ पूछना है, क्योंकि हमें पता है ये टफ है, भूल जाता है, दिमाग से उतर जाता है। इसमें कुछ भी पूछना है तो पूछो। आज बोर भी हो गए सब लोग ना, आज ज़्यादा डिस्कशन का मौका नहीं मिला। तुम लोग के पास जो एटलस है उसमें है ये चीज़? कुछ अच्छा, इससे पहले जो हमने क्लासेस ली है उसमें कुछ पूछना है, उससे रिलेटेड कुछ पूछना है, बताओ भाई। कुछ पूछना है? नहीं? हाँ, तुम लोग को हम काम देते हैं जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, और हम ये पहली बार काम दे रहे हैं तो हमें ये देखना है कि ये कितना मददगार होता है। ठीक है, आर्कियन शैल समूह पढ़ाया हमने। अब आर्कियन शैल समूह पहले तो जो हमने सारे राज्य लिखाए हैं उसके हिसाब, इसमें नहीं बना है, मैप में नहीं दिया है, लेकिन राज्यों के हिसाब से तो तुम लोग समझ सकते हो, पेंसिल से मार्क कर लेना कि इतने में है। ठीक है, इसके बाद इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण मिनरल मिलते हैं ये तुम लोग को ढूंढना है, और वो इस एटलस में लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखोगे अरे ये कहाँ गए, एक मिनट बता रहा हूँ। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज है ना, धात्विक और अधात्विक खनिज दिख रहा है, मैप है ना। इसमें से जो आर्कियन में आ रहे होंगे वो वाले मार्क करके लेके आना, पेंसिल से या चाहे जैसे। समझ में आया? देखो इसमें सब लौह अयस्क कहाँ मिल रहा है, मैंगनीज कहाँ मिल रहा है, बॉक्साइट, ये सब दर्शाया गया है ना इसमें मैप में। तो आर्कियन शैल समूह के जो मतलब ये जो हमने पढ़ाया है, ये हल्का हल्का जहाँ आ रहा है वो लगा के लाना। और ये करने का मकसद हमारा क्या होगा कि ये अभी कठिन लग रहा है, लेकिन जब तुम लोग अयस्क मार्क करने लगोगे तो बिल्कुल तुम लोग का कॉन्सेप्ट एकदम वो हो जाएगा, अच्छे से बन जाएगा कि इस एरिया में ये पाया जाता है। समझ में आ रही है बात? इसलिए हमने कहा ये काम करने को। तो खाली आर्कियन से रिलेटेड करके लाना नेक्स्ट क्लास में, तो आज जाके कर लेना। अच्छा, जिस दिन जो पढ़ाया जाता है घर पे उसी दिन रिवाइज करते हो? नहीं, काहे नहीं? काहे? तुम्हारा सर नहीं हिला और हमें दिख गया? उसी के उसी दिन करो। आज जो पढ़ाया गया है वो आज ही जाके रिवाइज करो। ठीक है, तो कल अगर नहीं भी करोगे, परसों नहीं भी करोगे तो भी नरसों ध्यान में रहेगा, लेकिन आज पढ़ाया गया परसों रिवाइज करोगे तो आधी चीज वैसे भूलने लगती है कि क्लास में क्या बताया गया था। समझ में आ रही बात? रिवाइज जरूर करना है, नहीं तो कठिन होता जाता है। भारत की प्रमुख शैलें कौन सी हैं अभी बताएं?
प्रमुख शैल संरचना, संरचना ग्रुप, हाँ। अरे कौन सी है बताओ भाई। हाँ वो 5 है। कौन सी? 4 मेन, और कौन सी है? देखो देख के बताओ। ये सर ने बनवाए हैं क्या नोट्स? हैं? अच्छा ऑनलाइन। अच्छा टर्शियरी जो सबसे नई वाली है। हाँ ठीक है, तूने वैसे 4 इंपॉर्टेंट है ना। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके बारे में बेटा पढ़ के जरूर आना रिवाइज, क्योंकि अभी ये जब तक हम लोग पूरा टर्शियरी तक नहीं कर लेंगे तब तक क्लास थोड़ी कठिन होने वाली है। तो पहले से पढ़े रहो तो मज़ा आएगा, और यहाँ से तुरंत जाके रिवाइज करोगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। नहीं तो यहाँ और ये अगर ये तुम लोगों ने किसी तरह से पकड़ लिया तो आगे जो भारत का क्यों कठिन होता है, ये भारत का भारतीय भूगोल क्यों कठिन होता है, क्योंकि हमें ये याद ही नहीं होता है कि हीरा कहाँ ज़्यादा मिलता है, लोहा कहाँ ज़्यादा मिलता है ना, और सवाल खूब आते हैं भर भर के, ठीक है। तो ये सिस्टम जब पकड़ लोगे पांचों, जब तुम लोग बेस पकड़ लोगे कि चट्टान ही कैसी है, तो तुम्हें ये समझ में, अब हमने सबसे बताया सबसे पुरानी आर्कियन है, कार्बन क्या कब बनता है, जो सबसे पुरानी शैल समूह है उसी में कार्बन बनता है। तो कार्बन का मतलब कोयला, तो आर्कियन में कोयला तुम्हें बहुत मिलेगा। कोयला जहाँ होगा उसके आसपास हीरा बन रहा होगा, कोयले को और दाब में रखो तो हीरा बनने लगता है, तो आर्कियन के आसपास तुम्हें हीरा भी मिल जाएगा, ठीक है। दाब कम ज्यादा होने पे इसका प्रकार बदल जाता है जो मिनरल है, बस ऐसे समझ के पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। तो तुम लोग के साथ हमें भी थोड़ा, मेरा भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मेरा भी ये पार्ट कमजोर है, लेकिन वही है कि पढ़ाना है तो अच्छा है, तैयार करके आते हैं पढ़ाते हैं। पहले से पढ़ के आना, यहाँ से जाके पढ़ना। समझ में आई बात? थैंक यू।